प्रिय छात्रों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। और मैंने कक्षा 12वीं के पेपर में देखा था कि प्रदूषण से संबंधित एक अनुच्छेद लिखने के लिए आया था, जो कि 4 से 5 नंबर का था और निबंध इस बार नहीं आया था। तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों के लिए जानकारी दे दी जाए कि जो इस जानकारी से अनभिज्ञ हैं, जिनको पता नहीं है, तो उनका ये रहना चाहिए, ठीक है, पेपर में। क्योंकि हिंदी में के नंबर आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ले सके, उससे आपकी परसेंटेज पर उतना ही उतना ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रहा था। आपको जो अनुच्छेद है उसको 80 से 100 शब्दों के बीच में लिखना है और कोई भी बातें बार बार नहीं दोहरानी। इससे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके एक बार आप जाकर नियम देख लें और आपको किस प्रकार से लिखना है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ, ठीक है। तो ये जो प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित अनुच्छेद बता रहा हूँ मैं, कक्षा 12वीं के अभी पिछले पेपर में पूछा गया था, ठीक है। तो प्रदूषण का अर्थ है, ठीक है, आपको किस प्रकार से लिखना है। पहले लिखना है प्रदूषण की रोकथाम, ठीक है, प्रदूषण की रोकथाम, ये होगी आपकी हेडिंग। इसके बाद में साइड हेडिंग में क्या होगी, प्रदूषण का अर्थ है, ठीक है। प्राकृतिक संतुलन में पैदा होना प्रदूषण के मुख्य कार है, ठीक है, प्रकार है। प्राकृतिक संतुलन में पैदा होना प्रदूषण के मुख्य प्रकार है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। महानगरों में वायु प्रदूषण अधिक फैला हुआ है, ठीक है। महानगरों में क्या है, वायु प्रदूषण अधिक फैला हुआ है। वहाँ 24 घंटे, ठीक है, 24 घंटे कल कारखाने मतलब उद्योग है जो, ठीक है, कल कारखानों का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं, ठीक है, काला धुआं इस तरह फैल गया है कि स्वास्थ्य वायु में वायु में सांस लेना भी दुर्लभ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दुर्लभ भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पर दूभर भी लिख सकते हैं, ठीक है, हो गया है, ठीक है। यह समस्या वहाँ अधिक होती है जहाँ संघ आबादी होती है, ठीक है। संघ आबादी का अर्थ समझ रहे हो आप, जहाँ पर घनी बस्ती होती है, ठीक है, वहाँ पर होती है। और वृक्षों के अभाव होता है, जहाँ पर वृक्ष पेड़ पौधे नहीं होते, ठीक है। और वातावरण दूषित होता है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, जो वातावरण है वह कैसा होता है, दूषित होता है। नॉर्मल सी बात है, जहाँ का वातावरण दूषित होगा, जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो वहाँ पर सांस लेना तो दुर्लभ होगा ही, ठीक है। तो इसके बाद में कल कारखानों का दूषित जल जो कल कारखाने निकलते हैं उनसे जो दूषित जल निकलता है, दूषित जल को जो दूषित करता है। आजकल कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, लाउड स्पीकर और कर्णभेद ध्वनि के जो कर्णभेद ध्वनि होती है, जो हम जैसे हम कहते हैं ना, बंद करो यार, कहाँ हल्ला कर रहे हो, ठीक है। इसी प्रकार से बहरेपन और तनाव को जन्म दिया है, ठीक है। जो हमारे अंदर चिड़चिड़ाहट होती है, हमें गुस्सा आता है, ठीक है, जो ये किससे होता है पता है, जो हम अत्यधिक मतलब तेज, ठीक है, जैसे बोलते हैं तेज, ठीक है, गाना वगैरह सुनते हैं या शोर शराबा होता है, इससे हमारे मन में चिड़चिड़ाहट होती है, ठीक है, बहरापन आता है, एक बार में किसी की कोई बात समझ में नहीं आती, ठीक है। ये समस्या इसी कारण होती है। और उपयुक्त प्रदूषणों के कारण मानव का स्वास्थ्य जीवन को खतरा पैदा हो गया। जो स्वास्थ्य जीवन है मनुष्य का, एक सीधा साधा सामान्य जीवन है, उस पर क्या खतरा पैदा हो गया। इसके कारण न समय पर वर्षा आती है, मतलब यही कारण है कि आपने देखा होगा कि कभी बारिश होती है या बारिश का महीना चलता है, कड़ाके की धूप निकलती है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि जेठ मास लगे हैं यार, कहाँ पानी गिरे नहीं रहो हमारे यहाँ पे, तो ठीक है। इसी प्रकार से और ना सर्दी गर्मी का चक्र ठीक से चलता है। सूखा, बाढ़, ओला आदि प्राकृतिक प्रकोपों का कारण भी प्रमुख है, ठीक है। ये क्या हुआ, इसी कारण से जो प्रकृति है उसके प्रकोपों का कारण है। प्रदूषण को बढ़ाने में कल कारखानों जो कारखाने होते हैं, तो प्रदूषण को बढ़ाने में कल कारखानों, वैज्ञानिकों, संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग, प्राकृतिक संतुलन का
जो बिगड़ना है, जो प्राकृतिक जो संसाधन है जिनका उपयोग अधिकाधिक हो रहा है आज के समय में, उसी के कारण बिगड़ा है। ठीक है, बिगड़ना वृक्षों का अंधाधुंध कटाई आदि दोष ही है। मतलब जो वृक्षों की कटाई हो रही है वो भी एक इस प्रकार से इसी में दोष ही है। ठीक है, इसका दोष किसे जाता है? हमें और आपको। इसके दोषी हम हैं। ठीक है, इसके गुनहगार कौन है? हम हैं, जो वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा जो मौसम है या समय, मतलब जो वर्षा है, वर्षा की ऋतु है या फिर शरद ऋतु है या फिर जो भी ऋतुएं हैं, ये बिगड़ रही हैं। इनके कुप्रभाव पड़ रहे हैं। इनके दोषी कौन है? हम हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आगे इस समस्या का समाधान यह है कि अधिकाधिक वृक्ष लगाए जाएं, आबादी वाले क्षेत्र खुले हों, हवादार हों, हरियाली से ओत-पोत हों। ठीक है, कैसे हो? हरियाली से ओत-पोत हो, मतलब अधिक से अधिक हरियाली हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो हमारे ध्वनि प्रदूषण जैसी समस्याएं हैं और वायु प्रदूषण जैसी समस्याएं, इन समस्याओं से निदान मिल जाएगा। यह अति महत्वपूर्ण है कि हमें हमारे आसपास, यदि हमारे घर में 4 सदस्य हैं तो हमें कम से कम 2 पेड़ तो लगाने ही चाहिए। पर यदि ज़्यादा नहीं हो सकता, आपके पास में ज़्यादा ज़मीन ही नहीं है, तो कम से कम आप अपने परिवार के नाम से 1 वृक्ष अवश्य लगाएं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने समझने की कोशिश की होगी। और इसके कुछ नियम थे जो कि मैंने एक वीडियो बनाया, उसकी आगे आपको लिंक या इसी की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और समझ में आया होगा। ठीक है, तो जो प्रदूषण से संबंधित अनुच्छेद आपको लिखना है, तो आपको किस प्रकार से लिखना है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने भाषा आपको यहाँ पर समझाई है आप वही लिखो। इसमें आप बहुत ही सरल अपने सरल शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही सरल सहज भाषा का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा नियम नहीं है जो कि आप अपनी भाषा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। आप इसमें बिल्कुल खड़ी बोली का भी उपयोग कर सकते हैं। जो भी आपकी भाषा है आप उस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, और आप लिखने की कोशिश करें, 1 से 1 बार लिखें, 2 बार लिखें, 3 बार लिखें और बार-बार टॉपिक को मिलाएं। और जो भाषा है, मतलब जिन शब्दों का आप उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, वो साहित्यिक शब्द होने चाहिए। ठीक है, आपको साहित्यिक भाषा लिखनी है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको लिखना है। थैंक यू।